विष्णुदेव भगवान समझा करके बताते हैं राजन परीक्षित। देवयानी और शर्मिष्ठा महलों में बड़े भाव से रहने लगी, अपने समय को व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो देवयानी ने गर्व को धारण कर लिया। देवयानी ने गर्व को धारण किया और जब देवयानी ने गर्व को धारण किया तो महाराज हुआ क्या, आइएगा। जिसका नाम रखा यदु। धीरे धीरे यदु जब सयाना होने लगा तो तुरंत दूसरा गर्भ आ गया। यदु के बाद में देवयानी ने तुर्वसु को जन्म दिया। अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे दोनों बालक जब सयाने होने लगे तो शर्मिष्ठा ने ये दृश्य देखा कि देवयानी के दो बालक हैं और ऐसा समय है हमारे भी जीवन में क्यों ना बालक हो। हम भी अपने कोख से अवतार देना चाहते हैं, हम भी अपने पुत्रों को खिलाना चाहते हैं। महाराज आयाती को एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा ने दरवाजे पर खड़े होकर के महाराज आयाती को बुलाया। कहा महाराज यहाँ आओ। बोले क्या बात है, क्यों बुलाया? शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले कहो। बोले जब दूल्हे का विवाह होता है तो दूल्हे के साथ में जो दान दह जाता है उस पर किसका अधिकार होता है? उसका अधिकार किस पर होता है? शर्मिष्ठा की बात सुनकर महाराज आयाती कहने लगे उस पर दूल्हे का अधिकार होता है। तो शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज तो क्या आप हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? हम भी तो आपके साथ में आए हैं, क्या आप हमारे पास में नहीं रह सकते? हमें भी पुत्र की आवश्यकता है। अपनी बातों में महाराज शर्मिष्ठा आयाती महाराज को बहकाने लगी। शर्मिष्ठा की बातों में आकर के महाराज आयाती शुक्राचार्य जी की बात को भूल गए। अब तो महाराज आयाती शर्मिष्ठा से मिलने आने जाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा।
समय व्यतीत हो रहा है, शर्मिष्ठा ने 3 बालकों को जन्म दिया। अनु, दुरु, पुरु, 3 बालकों को जन्म दिया। शर्मिष्ठा भी अपने बालकों का पालन पोषण करने लगी। श्री सुखदेव भगवान समझा करके बताते हैं राजन परीक्षित, इधर शर्मिष्ठा अपने बच्चों को पालने लगी तो एक दिन की बात है, अयाति महाराज देवयानी के पास में भोजन कर रहे थे। भोजन कर रहे थे, यदु और तुर्वसु झगड़ा कर रहे थे, रो रहे थे। तो महाराज अयाति के मुख से एक बात निकल गई, देवयानी तुम्हारे तो 2 ही बेटा हैं, फिर भी इतना उपद्रव मचाते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, और शर्मिष्ठा के 3 बालक, कोई भी झगड़ा नहीं करता है। आज तक मैंने उन्हें रोते नहीं देखा। देवयानी ने जैसे ही ये सुना तो देवयानी ने कहा, महाराज शर्मिष्ठा के 3 पुत्र। भाग करके महाराज अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास में आए। पिताजी, आपने तो ये कहा था कि दासी के साथ में कोई संबंध नहीं होगा, हमारे तो 2 ही बालक, शर्मिष्ठा के 3 बालक, हमारे 2 बालक क्यों हैं? महाराज शुक्राचार्य जी ने ये सुना। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी अयाति ने हमारे वचन को तोड़ा, हमारे वचन को तोड़ा है, तो जाओ हम भी श्राप देते हैं कि महाराज अयाति ने जिस यौवन के मध्य में हमारे वचन को तोड़ा है, इसी यौवन को हम नष्ट कर देंगे। और बताया है क्या, जिस यौवन के मध्य में तूने, शुक्राचार्य जी बोले हैं अयाति, जिस यौवन के मध्य में तूने मेरे वादे को तोड़ा है, चक्कर में तूने दासी संग रिश्ता जोड़ लिया, हमारे वचन को तोड़ दिया, तो जा अयाति में श्राप देता हूं। मैं कहता हूं इस यौवन को तेरा ही मध खा जाएगा, और रह जाए ना रक्त की सत तुझे, रह जाए ना रक्त की सत तुझे, तुझे आज ही बुढ़ापा आ जाए।
बुढ़ापा आ जाए। महाराज देवयानी चलते चलते महाराज आयाति के पास में आए तो आयाति को देखा कि बुढ़ापे की अवस्था में, जैसे बुढ़ापे की अवस्था में देखा तो पुनः लौट करके अपने पिताजी के पास में पहुंची। पिताजी, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप महाराज आयाति को बुढ़ापे की अवस्था में बना दो, बुढ़ापा दे दो। अब तो बुढ़ापे की अवस्था में है, अब तो वो हमारी इच्छा को कभी पूर्ति नहीं कर सकते, अब तो वो किसी लायक नहीं बचे, चारपाई पर पड़े पड़े हैं, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? शुक्राचार्य जी ने देवयानी की बात को सुना तो कहा, देवयानी बुढ़ापे की अवस्था में है, लेकिन उन्हें कोई अपनी जवानी दे सकता है, उनके पुत्रों में से उन्हें कोई जवानी दे तो वो जवान हो सकते हैं। देवयानी दौड़ करके आई महाराज आयाति के पास में और कहते हैं, जैसे हम आप लोगों की किडनी निकाल कर इस शरीर से उस शरीर में प्रवेश कर दी जाती है, पहले ऐसे ही ऋषि मुनि यही किया करते थे। तो महाराज देवयानी ने कहा, महाराज हम एक उपाय ढूंढ करके लाए हैं, आप जिससे जवान हो सकते हो। महाराज आयाति कहने लगे, जल्दी बताओ क्या उपाय है, जल्दी करो। देवयानी कहने लगी, इतनी सी जल्दी कौन सी है, धैर्य धारण करो। देवयानी ने कहा, तुम्हारे पुत्रों में से जो तुम्हें जवानी देगा तो तुम जवान हो सकते हो, उससे बुढ़ापा आ जाएगा। महाराज आयाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। देवयानी के 2 बेटे थे, यदु और तुर्वसु। शर्विष्ठा के 3 पुत्र थे, अनु, दुरु, पुरु। 5 पुत्रों को बुलाया, कहा, यदु से कहा, पुत्र तुम हमें अपनी जवानी दो। यदु ने मना कर दिया, पिताजी हम अपनी जवानी तुम्हें कैसे दे दें, आपने तो अपनी जीवन को जी लिया और आप हमारी जिंदगी को ले लोगे, हमारी जवानी को ले लोगे तो हम क्या करेंगे। तुर्वसु से कहा, पुत्र तुम अपनी जवानी दो। तुर्वसु ने भी मना कर दिया। अनु से कहा, अनु ने भी मना कर दिया। दुरु से कहा, दुरु तुम अपनी जवानी दो। तो दुरु कहने लगा, पिताजी पागल हो गए हो क्या, हम अपनी जवानी तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन हम नरक में नहीं जाएंगे। आप हमारी जवानी को लेकर के भोग विलाप करोगे, कभी कभी मां से मिलोगे, तो जवानी तो हमारी होगी लेकिन शरीर आपका होगा, हम अपनी जवानी नहीं दे सकते। पुरु से कहा, पुरु तुम अपनी जवानी दो। तो पुरु कहने लगा, पिताजी ये शरीर आपका दिया हुआ है, यदि आप ना होते तो हम इस संसार में नहीं आते। हमारे जीवन का, हमारा जीवन जो मिला है वो आपके द्वारा मिला है, इसीलिए हम अपनी जवानी तुम्हें देंगे। महाराज आयाति ने पुरुष से जवानी को लिया,
बुढ़ापे को पुरु को दे दिया, जवानी को भोगने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज आयाती जवानी को भोगने लगे, बड़ा कार्य करते हैं, जवानी को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न रहते हैं। और कहा भी गया है, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई। राम नहीं जाना, भगवान नहीं जाना, महाराज आयाती जवानी को भोग रहे हैं, फिर भी आत्मा में तृप्ति नहीं है। बोले क्यों? बोले इच्छा पूर्ण ही नहीं हो रही है, इसीलिए कहते हैं संसार के भोग विलापों में इच्छा पूर्ति नहीं होती। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई। राम नहीं जाना, भगवान नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया महाराज आयाती जवानी को प्राप्त हो गए। एक दिन की बात है, मन में विचार आया, हमने अपना जीवन तो जी लिया, लेकिन हम अपने पुत्र की जवानी को भी खत्म कर रहे हैं। तो पुरु के पास में आए, कहा पुत्र हम अपनी जवानी तुम्हें देना चाहते हैं, अपना बुढ़ापा लेना चाहते हैं, हमारा बुढ़ापा वापस कर दो। पुरुष से बुढ़ापे को ले लिया, जवानी को दे दिया। अब महाराज जवानी को जब दिया तो जवानी के साथ साथ महाराज आयाती ने अपना सब कुछ महाराज पुरु को दे दिया। जब पुरु को सब कुछ दे दिया तो यदु और तुर्वसु में झगड़ा होने लगा। तुर्वसु झगड़ने लगा, बोले पिताजी के 5 पुत्र हैं, फिर भी पिताजी ने इतना गलत किया। 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों को बराबर का हिस्सा देते, पुरु को सब कुछ दे दिया। तो यदु कहने लगा भैया पागल हो गए हो क्या? पिताजी ने ये कहा था कि जो अपनी जवानी देगा हम अपना सब कुछ उसे दे देंगे, तो दे दिया, क्या गलत किया? तुर्वसु कहने लगा कुछ भी हो, यदि आप हमारे विपरीत जाओगे तो हम भी तुम्हारे विपरीत चले जाएंगे। बोले क्यों? बोले आप पूजा ऐसे करोगे तो हम पूजा ऐसे करेंगे, तुम भागवत शास्त्र पुराण पढ़ोगे तो हम कुरान पढ़ेंगे, हम तुम्हारे विपरीत चले जाएंगे। महाराज तुर्वसु विपरीत चला गया, यदु से यदुवंश चला, तुर्वसु से तुर्किस्तान मुसलमानों का वंश चला। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। इन्हीं की कई पीढ़ियों के बाद में मथुरा के बड़े सुंदर राजा हुए हैं महाराज आहुक। आहुक के हुए हैं महाराज उग्रसेन और देवक। देवक की 7 कन्याएं हैं। सबसे छोटी वाली पुत्री देवकी के गर्भ से कैसे भगवान योगी राज कृष्णाई ने बड़ी सुंदर सी कथा को दीदी जी के द्वारा श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की।